नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। हिंदू धर्म में सभी त्योहारों का विशेष महत्व होता है। ऐसा ही एक त्यौहार है अहोई अष्टमी। हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अहोई अष्टमी का त्यौहार मनाया जाता है। अहोई अष्टमी का व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी आयु और सुख समृद्धि के लिए करती हैं। यह व्रत करवा चौथ के 4 दिन बाद रखा जाता है और कहा जाता है कि इस दिन से दिवाली की शुरुआत भी हो जाती है। इस दिन महिलाएं पूरे दिन निर्जला उपवास करती हैं और अपनी संतान की लंबी आयु के लिए मंगल कामना करती हैं। अहोई अष्टमी के दिन अहोई देवी के साथ सेई और सेई के बच्चों की पूजा का विधान है। अहोई गेरू आदि के द्वारा दीवार पर बनाई जाती है अथवा किसी मोटे वस्त्र पर होई काढ़कर पूजा के समय उसे दीवार पर टांग दिया जाता है। संपन्न घर की महिलाएं चांदी की होई भी बनवाती हैं। होई के चित्रांकन में ज़्यादातर 8 कोष्ठ की एक पुतली बनाई जाती है। उसी के पास स्थाव तथा उसके साथ बच्चों की आकृति बना दी जाती है। शाम को सूर्यास्त के बाद जब तारे निकल जाते हैं तो अहोई माता की पूजा की जाती है। अब सुने अहोई अष्टमी की व्रत कथा। प्राचीन समय में एक साहूकार था जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। साहूकार की एक बेटी भी थी जो दिवाली में ससुराल से मायके आई हुई। दिवाली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई तो ननद भी उनके साथ चली गई। साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी काट रही थी उस स्थान पर शाही अपने बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी काटते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी की चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। स्याहू इस पर क्रोधित होकर बोला कि मैं तुम्हारी कोख बांधूंगी। स्याहू ने वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों में से एक एक करके विनती करने लगी कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा ले। सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती। इसके बाद छोटी भाभी के जो बच्चे भी होते वो 7 दिन के बाद मर जाते। 7 पुत्रों की इस प्रकार मृत्यु होने के बाद उसने पंडित को बुलाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। सुरही सेवा से संपन्न होती प्रसन्न और उसे स्याहू के पास ले जाती। रास्ते थक जाने पर दोनों आराम करने लगते। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नज़र एक ओर जाती। वह देखती कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को डसने के लिए जा रहा। वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया। इस पर छोटी बहू को चोंच मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है उसने तो उसके बच्चे की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस पर खुश हो जाती है और सुरही सहित उसे स्याहू के पास पहुंचा देती है। वहां स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्रवधू से भर जाता है और वह खुशी खुशी रहने लगती है। प्रेम से बोले अहोई माता की जय। अहोई अष्टमी व्रत कथा के बाद जरूर सुने गणेश जी की यह कथा। एक बुढ़िया थी, वह बहुत ही गरीब और अंधी थी। उसका एक बेटा और बहू थे। वह बुढ़िया सदैव गणेश जी की पूजा किया करती थी। एक दिन गणेश जी प्रकट होकर बोले कि हे बुढ़िया माँ, जो तू चाहती हो सो मंगल हो। बुढ़िया बोली मुझे तो मांगना नहीं आता, मैं कैसे मांगूं और क्या मांगूं। तब गणेश जी बोले अपने बहू बेटे से पूछकर मांग लेना। तब बुढ़िया ने अपने बेटे से कहा गणेश जी कहते हैं तू जो कुछ मांग ले मैं तुम्हें सब दूंगा, बता मैं क्या मांगूं। पुत्र ने कहा माँ तू धन मांग ले। बहू से पूछा तो बहू ने कहा नाती मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि ये तो अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। अंत उस बुढ़िया ने पड़ोसिनों से पूछा तो उन्होंने कहा बुढ़िया तू थोड़े दिन ही जिएगी, तू धन मांग के और क्यों मांगती है, नाती मांग के तू क्या करेगी। तू तो अपनी आंखों की रोशनी मांग ले जिससे तेरी जिंदगी आराम से कट जाए। इस पर बुढ़िया बोली यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। यह सुनकर गणेश जी बोले हे बुढ़िया माई, तूने तो मुझे ठग दिया, फिर भी जो तूने मांगा है वचन के अनुसार सब तुझे मिलेगा। और यह कहकर गणेश जी अंतर ध्यान हो गए। उधर बुढ़िया माई ने जो मांगा था उसे सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी, जैसे तुमने उस बुढ़िया माई को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। प्रेम से बोले गणपति महाराज की जय।